चलिए आज जानते हैं उस सम्राट की कहानी जिसने जंग छोड़कर शांति का रास्ता अपनाया। यही सवाल तो सम्राट अशोक की कहानी के केंद्र में है। एक क्रूर विजेता शांति का दूत कैसे बना? वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। उन्हें विरासत में एक बहुत बड़ा साम्राज्य मिला था। उनका राज 268 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, पर सिर्फ 7 साल बाद एक जंग ने सब कुछ बदल दिया। राजा बनने के बाद अशोक ने सिर्फ एक बड़ी जंग लड़ी, कलिंग का वो विनाशकारी युद्ध। और नतीजा एक भयानक नरसंहार। जंग में ही 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। और तो और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर उनके घरों से निकाल दिया गया। इस तबाही को देखकर सम्राट अशोक का दिल पछतावे से भर गया। यहीं से सब कुछ बदला। तो यहीं आया सबसे बड़ा बदलाव। उन्होंने युद्ध की नीति भेरी घोष को छोड़ धम्म घोष अपना लिया। पर यह धम्म था क्या? दरअसल ये शासन चलाने का अशोक का नया नजरिया था। और मजे की बात यह है कि धम्म कोई धर्म नहीं था, ये तो एक नैतिक कोड था। इसके सिद्धांत एकदम सीधे साधे थे: अहिंसा, सभी धर्मों का सम्मान और बड़ों की इज्जत करना। इस संदेश को फैलाने के लिए उन्होंने धम्म महामत्त नाम के खास अफसर भी नियुक्त किए। पर अशोक सिर्फ अफसरों पर ही निर्भर नहीं रहे, वो सीधे अपनी प्रजा से बात करना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने अपनी नीतियां और संदेश चट्टानों और खंभों पर लिखवा दिए। ये शिलालेख उनके पछतावे और अहिंसा की नई नीति का एक तरह से पब्लिक अनाउंसमेंट थे कि नई सोच सिर्फ बातों में नहीं रही, बल्कि पत्थर और कला में भी हमेशा के लिए बस गई। उन्होंने हजारों स्तूप बनवाए और शानदार पॉलिश वाले पत्थर के खंभे भी खड़े करवाए। और इन सब में सबसे मशहूर है सारनाथ का सिंह स्तंभ, जो उनकी नई ताकत का प्रतीक था। और यही स्तंभ आज हमारे देश भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्ब्लम है। तो अशोक की कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है: क्या शांति हिंसा के इतिहास को मिटा